गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कक्षा 12 मैथ में आप व्यू के लिए अगला वीडियो आपको देने जा रहे हैं। कल के वीडियो में हमने आपको आप व्यू के प्रकारों के बारे में पूरी तरह से वर्णन कर दिया था। अब आज हम कुछ एग्जाम्पल के तहत आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल ये एनसीईआरटी कोर्स का एग्जाम्पल है, तो इसमें एक ये ऐसा एग्जाम्पल था कि इसमें कुछ वैल्यू आपको निकालनी थी। अब यहाँ पर देखिए, ये कह रहा है कि एक ऐसे 3x2 आव्यूह की रचना कीजिए। आपको आव्यूह की रचना करनी है जिसके अवयव ए आई जे बराबर 1/2 मॉड i-3j द्वारा प्रदत्त है। अब आपको देखना है सबसे पहले कि आपको आव्यूह किस क्लास का चाहिए, 3x2, जिसमें ये पहला क्या होता है, m पंक्ति और n स्तंभ, ठीक है, ये होता है। चलिए, 3 पंक्तियां होनी चाहिए, यानी m बराबर या पंक्ति बराबर कितनी होनी चाहिए, 3, और n मतलब स्तंभ, ये कितने होने चाहिए, 2। तो पहले आप कुछ मानकर इसकी एक रचना कीजिए, ठीक है। तो हम अगर रचना करते हैं, मान लीजिए मैट्रिक्स व आव्यूह आपका a बराबर मान लेते हैं 3 पंक्तियां। चलिए पहले हम आपको लिख देते हैं 3 पंक्ति और 2 स्तंभ में a a a a a a। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 स्तंभ हैं और 1 2 3 पंक्ति है। ये 3x2 की मैट्रिक्स है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमने समान नाम लिखे हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा इसमें चेंजेस होगा, अभी आप आगे देखते रहिए। अगर कभी भी आपको करना है तो ऐसे ही आप चालू करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर यम हमेशा पहला वाला पंक्ति होता है, दूसरा स्तंभ होता है। ये हमने आपको पीछे भी हमने बता दिया था। तो आपको देखना है कि 3 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं। आप सीधे 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ ऐसे आपने रचना कर लिए। अब देखिए, इसे हम R1 R2 R3 है ना, पंक्ति का पहला, पंक्ति का दूसरा, पंक्ति का तीसरा, और कॉलम, ये मतलब रो मतलब पंक्ति, रो को कैपिटल R, और कॉलम मतलब C1 और C2, ठीक है। तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, इस प्रकार अब इनका नाम लिखिए। पहले रो और पहला कॉलम, तो इसका क्या हो जाएगा, A11, ठीक है, 1 1, पहले रो का नाम फिर कॉलम का नाम, ठीक है। ये कौन में है, पहली रो दूसरे कॉलम में है, तो पहली रो दूसरे कॉलम में, क्लियर, यानी A12। अब इसको देखिए, ये दूसरी रो और पहले कॉलम का है, ये अगला वाला दूसरी रो दूसरे कॉलम का है। नीचे आप आइए, तीसरी रो पहले कॉलम का और ये तीसरी रो दूसरे कॉलम का, ठीक है। आपका नामकरण हो गया। फिर से आप देख लीजिए, A11 A12 A21 A22 A31 A32। आपको R1 R2 R3 C1 C2 ऐसे लिखने के बाद इनका नामकरण करना है। आपको कोई भी अवयव देखना है कि वो रो में कौन से नंबर पर है, कॉलम पे कौन से नंबर पर है। तो पहले आपको रो का नाम, बाद में कॉलम का नंबर, वही आपको इंडिकेशन देना है। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए, आपको क्या क्या निकालना है, 11 A12 A21 A22 A31 A32। आपके पास ये फार्मूला प्रदत्त दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि AIJ बराबर 1/2 मॉड i-3j, क्लियर। अब आपको सभी की वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ पर पहले आपको किसका निकालना है, A11। यहाँ देखिए, ध्यान देखिए, i की जगह क्या है 1 और j की जगह क्या है 1, यानी i और j दोनों की जगह 1 1 है, तो वैसे ही आप रख दीजिए। i की जगह क्या रखना है 1 -3 गुणे j की जगह क्या रखना है 1। तो इस प्रकार ये क्या बन जाएगा 1/2, और अंदर 1 -3 एकम 3, तो 1/2
एक में से 3 गए या 3 में से 1 गए 2, मगर माइनस से बड़ा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, मगर मार्ट लगा हुआ है। हमने आपको मार्ट का मतलब बताया था कि कोई चीज अगर मार्ट से बाहर निकलती है तो सदैव पॉजिटिव हो जाती है। तो 2 से 2 ही आपका कट जाएगा, क्या आ जाएगा सिर्फ 1। ठीक है, A11 का मान क्या हो गया 1। अब आगे क्या निकालना है A12, इसमें भी सीधे आप देखिए वही फार्मूले में आप बार बार रखना है। देखो आई की जगह क्या मान हो गया 1 और जे का मान क्या हो गया है 2, रख दीजिए 1/2, आई का मान 1 माइनस 3 गुणे जे का मान 2। ठीक है, क्योंकि जे का मान अगले वाले में 2 है। 1/2, अब यहाँ 1 माइनस 3 दूनी 6, तो इस प्रकार आ जाएगा 1/2 और 6 में से 1 गए कितना -5, और -5 मार्ट से बाहर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या आ गया ये 5/2। आप देखते रहिए A11 का मान 1, A12 का मान 5/2। हम ऊपर थोड़ा सा रब करना चाहेंगे, इससे थोड़ा सा सारे वर्डों को हम यहाँ पर निकाल सकें। आगे हमको किसका निकालना है A21। चलिए A21, अब आप ध्यान से देखिए Aij, आई का मान यहाँ पे क्या है 2 और जे का मान क्या है 1, तो इसी फार्मूले में रख दीजिए। ठीक है, 1/2 आई का मान क्या है वहां पर 2 माइनस 3 तो लिखा हुआ है, जे का मान क्या है, इसकी जे की जगह क्या है 1। इस प्रकार ये क्या बन गया 1/2, 2 माइनस 3 एकम 3 अर्थात -1 आएगा, है ना। 2 3 एकम 3, 2 माइनस 3 तो -1, -1 मार्ट से बाहर जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब +1 का 1 में गुणा कराओगे तो 1 ही रहेगा, तो इसका मान क्या आ गया 1/2। ठीक है, अब इसके अगले टर्म की ओर A22, फिर आपको देखना है आई और जे दोनों के मान 2 है। आप फिर ये फार्मूला प्रयोग करिए, आई की जगह 2 माइनस 3 जे की जगह 2, तो इस प्रकार क्या बन जाएगा ये 3 दूनी 6, माइनस के 6 से प्लस का 2 निकलेगा माइनस का 4, और माइनस का 4 मार्ट से बाहर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 4, और 4 एकम 4/2 अर्थात 2, 2 से 2 दूना 4 काट दोगे, A22 का मान कितना हो गया 2। हम यहाँ पर साथ में आपको रख के दिखाते भी चल रहे हैं, चलिए अभी बाद में रख देते हैं इसी को दिखाकर। आपको यहाँ पर 4 मान निकल आए हैं, एक और अभी 31 और 32 2 और निकालने हैं। थोड़ा सा जगह की हमारे पास कमी हो रही है, इसलिए कुछ हम इसमें से रब करना चाहेंगे, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। हम यहाँ पर ये साइड में लिखते चल रहे हैं कि क्या मान हमारे निकल चुके हैं। देखिए A11 का मान कितना आया है, A11 का मान 1, A12 का मान 5/2। ठीक है, तो इसके बाद में इसको रफ कर देते हैं। ये फार्मूला अभी हमें रफ नहीं करना, कारण कि हम इसी में दिखा के आपको लिखेंगे। आगे हमको 31 का निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखना आई की जगह क्या आ गया 3, जे की जगह क्या हो गया 1, तो इसी फार्मूले में रख दीजिए, आई की जगह 3 और जे की जगह 1, क्या हो जाएगा 1/2, 3 एकम 3 और 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0, और 0 किसी में गुणा होगा 0 ही हो जाएगा। अब आगे A32 का निकालना है, तो आपको देखना है आई की जगह क्या आ गया 3 और जे की जगह क्या आ गया 2, तो यहाँ पे आई की जगह 3 रखिए और 3 गुणे जे की जगह 2, तो इस प्रकार 1/2, 3 माइनस 3 दूनी 6, तो -6 से प्लस का 3 निकलेगा माइनस का 3, और माइनस का 3 मार्क से बाहर जाएगा तो प्लस का 3, तो इस प्रकार आ गया 3/2। इस प्रकार आपके सारे मान यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। अब आपको यही मान आपको मैट्रिक्स में रख देना है।
अब हम थोड़ा सा फार्मूला रफ करना चाहेंगे और देखिए यहाँ पर हम ये मान आपको A21 का मान रख के दे रहे हैं। यहाँ पे A21 का मान कितना है 1/2, A22 का मान 2 और हम इसको रफ कर देते हैं। तो मैट्रिक्स इस प्रकार हमारी अब क्या बन गई, ध्यान से देखिए A बराबर क्या है, ये A11 का मान क्या है 1, A11 की जगह आप 1 रख दीजिए। A12 का मान क्या है 5/2, इसकी जगह आप 5/2 रख दीजिए। फिर नीचे A21 का मान क्या है 1/2, आप यहाँ पर 1/2 रख दीजिए। A22 और A22 का मान क्या है 2, तो आप यहाँ पे 2 रख दीजिए। A31 का मान क्या आया है 0, ये आप 0 रख दीजिए। और फिर A32 इसका मान क्या आया है 3/2, ये आप 3/2 रख दीजिए। इस प्रकार ये आपकी उसके द्वारा प्रदत्त मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो गई। अर्थात अब यहाँ पर आप सीधे सीधे आप ऐसे सवालों को लगा सकते हैं। यहाँ पर इससे संबंधित एक सवाल हम आपको देना चाहेंगे होमवर्क में कि आप ऐसी मैट्रिक्स बनाकर और हमें मैसेज द्वारा सेंड करेंगे। अगर कहीं किसी को प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आप व्यू 2x2 की रचना करो। फार्मूला आपके पास AIJ, ये हम आपको फार्मूला दे रहे हैं। AIJ आपका दिया हुआ है 1 + 2j यानी I + 2j का होल स्क्वायर बटे 2। आपको ये सवाल लगाकर और हमको भेजना है, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको कुछ सवाल आपको ऐसे दिखा रहे हैं। खैर पंक्तियाँ स्तंभ तो आप पूरी तरह से जानकारी रखते हैं। हम कुछ सवाल आपको बता रहे एक्सरसाइज 3A का, जिसके हम एक आध सवाल बता रहे हैं और आप इसको पूरी तरह से अपने द्वारा कर सकते हो। जैसे ये इस एक्सरसाइज 3A का 8वां सवाल का पहला सवाल है। इसमें सीधे कहा है कि निम्नलिखित अवयव समीकरणों में से x, y, z का मान ज्ञात कीजिए। एक सवाल हम लिख रहे हैं 2x + y x - z x - y x + y + z, ये बराबर दिया है 10, 2, -1, 8। ऐसे सवालों में और आपको यहाँ पे x, y, z के मान निकालना है। तो याद रखना ऐसे सवालों में जितने पंक्ति यानी अगर ये 2x2 का है तो बराबर किधर भी 2x2 का होगा, तभी आप कंपेयरिंग करा पाओगे, तुलना करा पाओगे। अगर एक भी पंक्ति या स्तंभ बराबर नहीं तो इसका मतलब सवाल गलत है। यहाँ देखो पहले से 2x + y बराबर क्या हो गया 10, पहला समीकरण। दूसरे को दूसरे से x - y बराबर क्या है -1। अभी हमारा दो समीकरणों से कुछ सॉल्व होकर निकल आएगा। चलिए +y - y कैंसिल, 2x 1 3x और 10 में से 1 गए 9, 3 त्रिक का 9, x बराबर कितना आ गया 3। जितने से हमें मान निकल आए उतने समीकरण में लेना चाहिए, बाकी जाने दो। ये x का मान इन्हीं किसी एक समीकरण में रख दीजिए, y का मान निकाल लीजिए। मान लीजिए इसमें रख रहे हैं क्योंकि 2x + y बराबर 10 है, तो यहाँ 2 × x का मान कितना है 3 + y बराबर 10, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस ये इधर चला आएगा 2 तिहाई 6 और y बराबर हो जाएगा 10 में से 6 गए 4।
ये y का मान आ गया। अभी हमें z का मान निकालना है। चलिए हम z के लिए एक इसमें भी z है, एक इसमें भी z है, दोनों में से कोई एक ले लीजिए, चाहे जिसको ले लीजिए। z का मान दोनों में समान आएगा। इसको हम रब करना चाहेंगे, इसलिए आप देखकर इसको अपने कॉपी में उतार सकते हैं। ठीक है, x का मान 3, y का मान 4। यहाँ हम साइड में लिखे दे रहे हैं, x बराबर कितना आया 3, y बराबर 4। देखिए मान लीजिए इसको ले रहे हैं, तो x माइनस जेड बराबर कितना है, इसकी जगह क्या है, तो x मान यहाँ पे क्या निकाले हैं 3, इसकी जगह 3 रख दीजिए। माइनस जेड बराबर 2, माइनस जेड को इधर रोकिए, 3 को आप इधर ले आइए, 2 माइनस 3, तो माइनस जेड बराबर कितना आ गया, 2 में से 3 गया -1, माइनस से माइनस कैंसिल, जेड बराबर क्या हो गया 1। एक्स वाई जेड तीनों का मान निकल आए। आप इतना बराबर 8 भी लेके चलते तो यही जेड का मान निकलता है। ये आप ट्राई कर सकते हो। इस प्रकार आपके 2 आंसर ये हो गए और तीसरा आंसर आपका ये हो गया। अब आपको 8वें के कम से कम 6-7 पार्ट हैं, ऐसे ही तुलना करा के समीकरण बनाकर और एक जो भी एक्स वाई जेड का मान कहता है, ABCD का मान कहता है, वो आप निकाल लीजिए। ठीक है, इसको आगे बढ़ाइए, फिर आगे हम इसके आगे का हम आपको अगले वीडियो में देंगे। थैंक यू।